अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा। और कैसे गुजरे आप सबके रोज़े? आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का तीसरा जुमा है, तो मैंने कहा चलें इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। तो ये तीसरे जुमे के लिए भी है और पूरे रमज़ान के लिए भी है, तीसरे अशरे के लिए भी आपके साथ ना मैं दुआएं शेयर करने लगी हूँ। रमज़ान मुबारक में इतने ज़्यादा जो शेड्यूल हमारा होता है बिज़ी हो जाता है, टाइम टेबल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, इफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रमज़ान में ना जो हमारी डेली बेसिस की इबादत होती हैं ना वो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन ना थोड़ी सी स्पेशल इबादत करती हूँ मैं। तो मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना जुमा मुबारक की इबादत शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह इस रमज़ान में आप लोगों की कोई ना कोई मुराद, कोई ना कोई जो आपका मकसद है जो जायज़ है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। रमज़ान तो वैसे ही इतनी इबादत करने वाला और अल्लाह से मांगने वाला महीना है जिसमें अल्लाह से मांगी हुई सारी दुआएं कबूल होती हैं। बाकी जो काम है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर वो हमारे हक़ में होगा, वो दुआ, वो मकसद हमारे हक़ में होगी तो अल्लाह इंशाल्लाह उसको ज़रूर दुआ कबूल करेगा। सिर्फ़ आपने कामिल यकीन से वजीफ़ा करना है और कामिल यकीन से अल्लाह की इबादत करते रहना है और दुआ करते रहना है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। सबसे पहले आपने जुमा और मुबारक को जो आपने काम करना है वो है सलातुल तस्बीह नमाज पढ़नी है। चारों जुमे में आपने ना ये सलातुल तस्बीह जो है ना ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। मैं तो ज़रूर पढ़ती हूँ, आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़नी है। कोई भी टाइम ले सकते हैं, अगर आपके पास रात को टाइम नहीं है तो सुबह पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, तराबियों के साथ पढ़ लें। मैं तो रात को ही पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे रात को ही टाइम लगता है। और अगर आपको भी पूरा दिन टाइम नहीं लगता, रात को पढ़ लें। अगर रात को आप मिस हो जाती है तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि सलातुल तस्बीह को मिस नहीं करना। जो भी फ्री का टाइम है आप उसमें पढ़ लें, ठीक है। सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद 15 मिनट आपने जान माज पर दुआ करनी है। 15 मिनट दिल खोल कर अल्लाह ताला से मांगे, अपनी ख्वाहिश को मांगे, जो आपका मकसद है अल्लाह पाक से, दुनिया की, आखिरत की, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो दुआ मांगनी है आप उसमें मांगे। एट लीस्ट आपने 15 मिनट जान नमाज पर बैठ के दुआ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सलातो तस्बीह से फ्री होके ना उसके बाद आपने जो है तहज्जुद पढ़ें, ठीक है। तहज्जुद में जो भी आपकी इबादत होती हैं आप वो करें। उसके बाद हम सीधा चलते हैं नमाज फजर की तरफ। नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना आपने जो स्क्रीन पे आपको एक आयत नज़र आ रही है कि आपने 3 मरतबा पढ़नी, ठीक है। नमाज पढ़ने से फ्री होके आपने ये 3 मरतबा जो है ना आयत पढ़नी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ना एक दुआ मैं शेयर कर रही हूँ, ये भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों को आपने 3 मरतबा पढ़ने के बाद जा नमाज पे 15 मिनट के लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है। जो दुआ है वो आप लोग अल्लाह ताला से मांगे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। हर नमाज के बाद आपने आयत पढ़नी है, दुआ पढ़नी है और 15 मिनट आपने जान माज पे बैठ के ना आपने दुआ मांगनी है अपने लिए। नमाज फजर के बाद चलते हैं नमाज जोहर की तरफ, ठीक है। स्क्रीन पे जो आपको एक आयत आ रही है ये आपने 1 मरतबा पढ़नी है। जोहर की नमाज मुकम्मल करने के बाद ये आयत को आपने एक दफ़ा मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद अब ये जो स्क्रीन पे आपको दुआ नज़र आ रही है ये भी आपने 1 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो है ना इस आयत को या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों के लिए इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जोहर की नमाज पढ़ लेनी है, आयत एक दफ़ा पढ़नी है, दुआ एक दफ़ा पढ़ने के बाद फिर 15 मिनट आपने जान नमाज पे बैठ के जो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है वो मांग लें। नमाज असर के बारे में बात कर लेते हैं। नमाज असर में आपने नमाज पढ़ने के बाद ये जो आयत स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसको 100 मरतबा पढ़ना है। बहुत ही छोटी है, जल्दी पढ़ी जाएगी, लेकिन 100 मरतबा पढ़ें। नमाज असर में आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें दुआ अपने मगफरत के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, ठीक है, अपने गुनाहों के लिए या तौबा की दुआ करनी चाहिए। नमाज असर में हमेशा अपने गुनाहों की तौबा, बख्शिश, इनकी दुआ करें, बहुत जल्द कबूल होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। अगर आपसे कोई गुनाह हो गया उसके भी बारे में भी अल्लाह ताला से तौबा कर लें।
نماز عصر کے بعد بات کر لیتے ہیں نماز مغرب کی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اسکرین پہ جو دعا آ رہی ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے بعد دوسری دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، دوسری دعا اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی جو دعا شیئر کی تھی اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے نماز کے بعد، دوسری دعا جو شیئر کی ہے اس کو بھی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز مغرب کی نماز کے بعد سورت مزمل ایک بار پڑھنی ہے، یہ لازمی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورت مزمل جو ہے نا وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 15 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے، جان ماز میں بیٹھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشوں کی، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ اپنی جائز خواہشات، جو آپ کو مسئلے ہیں کاروبار کو لے کے، بچیوں کی شادیوں کو لے کے، بیماری کا اللہ معاف کرے اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہر چیز کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نماز تراویح نماز عشاء کی طرف۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پورے کے پورے رمضان جو ہے نا نماز تراویح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اگر پورے رمضان کی تراویحیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ المبارک کا جو روزہ ہے نا اس کی تراویحیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے۔ آئی نو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی تکلیف اپنے اللہ کے لیے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پوری دنیا کی جہان کی جو خوشیاں دینے پہ قادر ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیف تو کوئی نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے لیے اپنے اللہ کے لیے ضرور ٹائم نکالنا چاہیے۔ اسکرین پہ جو آپ کو دعا نظر آ رہی ہے نا یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز تراویح کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنے لیے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ باقی جو نماز ہے عشاء کی وہ آپ بعد میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسری دعا آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اول و آخر نہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 11 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 دفعہ تو آپ نے کم از کم پڑھنا ہے اس کو، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو بھی آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں نا سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ المبارک، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔